फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा प्लान है, हमने जो अंगीठी पे लगाई थी ना मिट्टी, तो उसको इस्तेमाल करेंगे और बनने वाला है आज लाई का साग। लाई का साग तो हमने पहले तोड़ लिया था जब वो उखाड़े थे हमने, वहाँ से फ्रिज में रखा हुआ था। और आज उसमें और भी डालना है कुछ, बथुआ और पालक। तो दोनों चीज़ें हमारे पास है ही है। नीचे चलते हैं, पालक तोड़ लेते हैं और बाथू तोड़ लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं करूँगा थोड़ी एडिटिंग, रश्मि अपना घर का काम करेगी और 11-12 बजे फिर बनाएंगे उसको, है ना। तो अंगीठी पे बनाए, चूल्हे पे? अंगीठी पे या चूल्हे पे बनाना, चूल्हे पे बना लेते हैं। लकड़ियाँ बहुत है हमारे पास, चूल्हे पे बनाओ। चूल्हे पे बनाते हैं। अंगीठी का फिर कर लेंगे उद्घाटन। हाँ, आज चूल्हे पे बनाते हैं। चूल्हे पे बनाओ। बर्तन काले करते हैं आज। नहीं वो तो अब मेरे को पता है ना, मैं पहले ही मिट्टी लगा के रखूंगी। चलो बढ़िया। ये अच्छी मिल गई तुम्हें, फ्रूट्स में भी काम आएगी, वेजिटेबल्स के लिए भी यूज़ करो इसको। हाँ, धीरे धीरे प्लास्टिक का त्याग कर रहे हैं हम पहुंच गए हैं अपने पालक के खेत में। तो जाते हुए पालक की एक डिश और बना ही ली जाए। हाँ। क्योंकि अब पकने लग गई है, लेकिन इसके पत्ते तो अभी हैं सॉफ्ट। पत्ते ले लेते हैं इसके। क्या बढ़िया वो बने थे पकोड़े। पकोड़े तो मस्त बनते हैं इसके। और हमारी ये ख़त्म ना हो करके हमने अभी ये चल रही है और लगा दी है। पालक तो तोड़ ली हमने, अब चल रहे हैं बथुआ तोड़ने के लिए। नीचे वाले खेत में ही है ना? हाँ, ये देखो यहाँ पे भी है। यहाँ भी हो रहा है, आगे भी है, पहले यहाँ से ले लो। हाँ। कई जगह लगा हुआ है बाथू थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, बहुत। आज वही देसी स्टाइल में अपने विलेज वाली रेसिपी है। तो मिट्टी लगा रहे हैं अपनी हांडियों को, क्योंकि आज सारी कुकिंग जो है क्ले पॉट्स में ही होगी। लो ये देखो मिट्टी का बन गया तवा। चलो अब हाथ धो ले, बाकी यही करवा देता हूँ वॉश, हैंड वॉश। हाँ, ये रख के आ रही हूँ ना। थोड़ी सी मेरे हाथ में भी लगी गई। हाँ, वो तो बर्तन रखा आपने तो लगेगी। एक ये हमारी बिटिया रानी जो है ना, ठीक नहीं है। 3-4 दिन से खाना नहीं खा रही, पानी भी कम पी रही है, सुस्त है। जनू, ओए लाडू, क्या हुआ? बहुत ही वीक हो गई है, हड्डियाँ निकल गई हैं। तैयारी कर रही है ये भी अपने अंतिम सफ़र की, लगता है। दुख बहुत होगा बेटा तेरे जाने से। 13+ हो चुकी है। हाँ जी, पहले तो फ्रूट्स वगैरह खा रही थी, वो दे रहे थे, अब वो भी कभी थोड़ा सा खाती है। दूध दही कुछ भी नहीं ले रही है। ऐसा भी नहीं है कि बीमार है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, फीवर वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। दिल्ली में डॉक्टर से भी पूछा है निखिल, तो उसने एज वगैरह पूछी, कह रहा है इसकी एज हो चुकी है, बस इसका ध्यान रखो जितना रख सकते हो। आज नीचे कुकिंग होगी ना अपने खेत में, तो वहाँ चलते हैं। लाओ, अच्छा वो मैं ले लूँ, पॉट ले लो ना। ये सूख गए अपने दोनों। चलो मैं लेके आता हूँ। बादल बन जाए शायद, हो सकता है। हाँ, बन जाए तो रहे बादल बन जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा कुकिंग का। सारा सेटअप बना दिया रश्मि ने। ये वाली लकड़ियाँ भी रख लो ना, वो पतली वाली के साथ साथ थोड़ी मोटी भी लगाएंगे। इधर रख दूँ? ये भी रख दो। और ये जो ये चीड़ वाली है ना, ये छोटी छोटी सी वो रखी हुई है। ये वाली वो जलाने के लिए? स्लाइस छोटी छोटी सी, ये भी रखो। ये एक तरह से ना जलाने के लिए यूज़ होती हैं। चीड़ की लकड़ियाँ पतली पतली कटी हुई, ऑयली होती है बहुत ज़्यादा। ये अलग हमने मंगवा रखी हैं, ऑयल का काम करती है। इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ती है। ये सारी तो नहीं रखनी, कि इस साइड में रख देता हूँ। हाँ, थोड़ी देर को रख दो। थोड़ी पतली वाली ये भी लगा लेते हैं पहले। आप अपना चूल्हे का इंतजाम करो, मैं तब तक साग काट दूँ, ठीक है ना। धूप लगी, रश्मि को स्वेटर उतार दिया। चेयर पे डाल दो। यहाँ रखा है, अगर ठंड लगेगी तो फिर पहन लूँगी। क्योंकि यहाँ 1-1 मिनट में मौसम बदलता है ना, पता नहीं चलता कब ठंड लगने लग जाए। ये अपने पास है लाई का साग और वो बाथू, और ये पालक। बाथू काट दिया ना? हाँ, बाथू काट। अब लाई का साग कट रहा है। ये अभी तोड़ा था मैंने फ्रेश उधर से। धोने का इंतजाम वो भी कर देते हैं। यहीं करके देंगे आपको सारा कुछ। हाँ। और भगवान ने मौसम भी बढ़िया कर दिया, बीच बीच में क्लाउड्स आ गए।
ये पाइप लगा दिया मैंने, लेकिन धूप में क्या होता है, पाइप गर्म होने के बाद ना पानी बहुत ही कम हो जाता है। देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर टैंकी से लगा दूंगा। कुछ चला तो है हल्का सा, आ रहा है। पहुँच तो गया रश्मि, थोड़ा थोड़ा पहुँचा है। कोई नहीं, लगा दो। शाम को और सुबह तो अच्छा पानी आ रहा था यार, लेकिन हमारा काम तो चल ही जाएगा। और क्या, काम चलना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, वो बात है। भर देगा ये, धोने धाने का काम तो आ ही जाएगा। लगातार चलेगा तो 5 मिनट में बतेरा पानी भर देगा। हाँ तो और क्या, दो धो चाहिए मुझे बस। नहीं हो जाएगा। गार्डन कुकिंग हो रही है हमारी। सही है ना, मजा आ रहा है धोने का। यहाँ कुकिंग का ऊपर जाते हैं धोने, वो करते, मैंने कहा पाइप लगा देते हैं। हाँ, जितनी देर हुआ है उतनी देर खेतों में पानी चला जाएगा। हाँ, ये 3 साग मिक्स हैं जैसा मैंने बताया था आपको, और तीनों अपने यहाँ से तोड़े हैं सुबह। जब तक रश्मि कर रही है अपना काम, मैं इसको जला देता हूँ। ये वाली लगा दो पहले, पतली वाली है, पतली वाली लगा हाँ दो पहले पतली ही लगाओ। मुझे भी आता है चूल्हा जलाना, ये नहीं रश्मि जलाएगी खाली। सब काम सीख रखे हैं मैंने भी। सीखने पड़ते हैं भाई, नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा। कागज भी नहीं लाए ना, कागज कुगज भी नहीं लाए, कह रहा हूँ। जला दी मैंने चीड़ वाली लकड़ियाँ, इनके ऊपर अब इनको रखता हूँ। एक बार पकड़ ली फिर तो फिर हो जाएगा। वैसे भी सूखी है ना लकड़ियाँ, बढ़िया जल गई। रखने का काम शुरू करो आप। एक बार में तो नहीं आएगा इसमें? नहीं, 2 बार में डालूंगी। अब इसमें थोड़ा पानी और नमक डाल देती हूँ ताकि ये नीचे हो जाए ना। अभी सेक लगते ही नीचे डाउन मारेगा। हाँ, अभी हो जाएगा वो। आज अपने पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं हम, ये पहाड़ी लाई का डिश साग। नहीं, पहाड़ी साग पंजाबी स्टाइल। अब इसको ढक के रख देते हैं, थोड़ा सा नीचे होगा फिर और डाल दो। जब तक साग बन रहा है मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पानी दे दे। यहाँ पे हमने जो बीज लगाया था बिल्कुल ड्राई हो गया। ये नीचे भी पालक मेथी में भी डालना उसमें भी डाल देता हूँ। एक पंथ दो काज। उधर कुकिंग चल रही है, यहाँ अपना गार्डनिंग में इरिगेशन हो रहा है। बस बहुत ज़्यादा नहीं देना इनको, नमी कर बनानी है सिर्फ। इन गुलाब में तो नहीं दिया था पहले? ना ना। क्या मूली पे ले जा रहे हो? उस तरफ से ले आऊं क्या? नहीं नहीं, डालो उधर से। मूली भी फूट गई है ना काफी। नीचे वाली मूली पे भी देना है पानी तो। वैसे दिन में देते नहीं है यार, बादल बन जाए तो ठीक है, नुकसान करेगा ये। हाँ तो रहने दो। अब तो दे दिया, बाकी चीजों पे नहीं देते। बाकी चीजों पे मत देना। अगर बादल बने रहे फिर नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इसके बाद जब तेज धूप लग जाती है ना, हाँ, फिर खराब हो जाता है। जब तक अपनी हांडी चढ़ गई है अपना दूसरा काम कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि भूख भी अब तेज होती जा रही है। टाइम हम लेट कर गए इसको। ये धोनी है चीजें, है पानी थोड़ा। ये लो हरी मिर्च, इसी में धो दो ना। इसमें धो लो, प्लेट में सारी इसी में धो लो। अदरक तो धोने की जरूरत नहीं है, छिलका उतर जाएगा। खेत में डालते रहो पानी का। देखे गल गया नहीं गल गया? ओ हो गया ये तो है।
लग तो रहा है पानी सोख गया सारा। हाँ है, ये देखो नीचे है, नीचे है ना। हाँ है नीचे पानी अभी, ये देखो हाँ। ये आ गया ना। थोड़ा उसमें ऐसे करके देखो, गल गया। हाँ हाँ ये देखो ये गल गया, हो गया। बस अब इसको घोटते हैं। टमाटर अदरक भी काट लेते हैं। हाँ वो काम पहले करते हैं ना। हाँ। तब तक तड़का लगाएंगे एक साइड, फिर इसको हम घोटा घाटी शुरू करते हैं। अब इसको उतार दूंगा। आग मट्ठी कर दे। हाँ मट्ठी हाँ, है, मट्ठी है अब तो। ठीक है। रश्मि गई है ऊपर, जैनी, और उसको एक बार देखा है मैंने, कहा जैनी क्या हाल है उसका, पानी वानी पिलाएगी उसको, कुछ खाती है तो खिला देगी। तब तक मैं इसको फटाफट कट कर लेता हूँ। साग तो गल ही चुका है। कोयल बहुत ही बोल रही हैं कुछ दिनों से। बारिश आने वाली होती है तो बोलती हैं, ये बारिश को बुलाती हैं। बच्चे भी आने वाले हैं, एक दिन बच्चों के साथ बैठ के और तंदूर वाला करेंगे प्रोग्राम। दिनेश जी नीचे काम कर रहे हैं, अपना गाने लगाए हुए हैं पहाड़ी, उन्होंने मस्त मस्त आवाज़ आ रही है बीच बीच में यहाँ तक। नीचे के खेत बन रहे हैं ना, सफाई हो रही है। अभी काम हमारे बहुत ही बाकी हैं, जाने की तैयारियां करनी है। आज ये इससे फ्री होके थोड़ा बनाते हैं अपना प्रोग्राम। आपको भी एक व्लॉग में बताएंगे कि जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये यात्रा इतनी आसान नहीं है चार धाम की, बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा तो फिज़िकल फिटनेस पे काम करना पड़ता है। हम लोग लगभग 1.5 महीने से इस पे काम कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ी छोटी मोटी ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखो अब आफ्टर ऑल बिल्कुल यंग तो नहीं है हम, यंग तो हैं लेकिन बिल्कुल यंग नहीं है हम, तो थोड़ा बॉडी को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। और रश्मि का तो वैसे भी इतनी सर्जरी झेल चुकी है ना, ये इसकी हिम्मत है जो ये कर ले रही है ट्रैक। अच्छे अच्छे आदमी नहीं कर पाते। मैंने कहा देख ले, अगर नहीं कर पाती तो हेलीकॉप्टर या उससे कर लेते हैं, घोड़े से। कह रही है नहीं करूँगी तो पैदल, बाबा के पास जाना है पैदल, अपने आप शक्ति देंगे वो। तो विल पावर होती है ये। रश्मि को कहता हूँ बटर निकाल ले थोड़ा फटाफट, वाइट बटर अगर निकाल सकती है तो। पंजाबी स्टाइल में खा रहे हैं तो सफ़ेद मक्खन के बिना तो क्या ही है साग का मज़ा। अपना साग का तड़का हो गया रेडी। जो आइटम्स डलनी है इसमें, मसाले बहुत कम होते हैं, मिर्च अदरक टमाटर बस, और नमक और लाल मिर्च। गरम मसाला नहीं डलता इसमें। मिट्टी की हांडी में हमने गलाया है और मिट्टी की हांडी में ही तड़का लगेगा और स्मोकी फ्लेवर आएगा उसमें। और जो रोटी भी बनेगी चूल्हे पे उसका भी अलग ही टेस्ट होता है। मेरे पहुंचते तक तो काम कर दिया एक गोला निकाल लिया बटर का। दिल्ली में 200 रुपये का एक गोला मिलता है ये, और है गाय का बटर, गाय के दूध का, पीला येलो होता है ये, थोड़ा शेड। निकल गया बटर। बुझ गई थी, जल जाएगी जल जाएगी जल जाएगी एक और साथ में सटा देना तो गर्म हो जाएगी जलने के लिए। बस खूब सारा ही बन गया। घोट दिया तूने तो बढ़िया। गुड़िया ये वो डालना, हाँ, मक्की का आटा डालना, मंडुए का, मक्की का ही डलेगा। मक्की का डलेगा। रोटी आपको दोनों तरीके की खिलाऊंगी। आटा तो मंडुए का, इसका ही डलेगा, मक्की का ही। बस बस हो गया। जब तक ये होगा तब तक मैं आटा वाटा गूंद दूंगी ना। पकाना पड़ेगा इसको थोड़ा। हाँ वो तो पकेगा। अब हो गया ठीक है ना। बस ये बॉयल हो जाए अच्छे से तो फिर तड़का लगाइयो। तेरे हाथ का ही खाना है। हाँ मैं तड़का तो ही लगाइयो। हाँ लगा दूंगी। एक मंडुए की भी बना लो। हाँ इसीलिए तो थोड़ा मक्की का गूंद लो थोड़ा। ये हाँ मंडुए का भी लाए हुए हैं, लाई हुई हूँ। पंजाबी और पहाड़ी फील दोनों देने हैं ना। ये वाला है। हाँ ये तो काफ़ी पड़ा हुआ है मंडुए का। वो भी है। एक और थैली है। हाँ दोनों में मंडुए का है। वो वाला दो, नीचे वाले। ये वाला। हाँ हाँ ये है मंडुए का आटा। ये क्या है फिर? ये भटका तो नहीं है? ये भटका है। अभी भटकी रोटी बन जाती है हमारी भटका ना। रश्मि का याद आ गया।
मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ, इसमें कड़छी घुमा देता हूँ ना। हाँ कड़छी तो घुमानी इसको उधर पड़ेगी। को रखना जरा। ये टोपी से फायदा हो गया, नहीं तो आंखों पे बहुत आती। बहुत तेज धूप तेज ऐसी हो रही है कड़कती हुई। कभी तो एकदम बादल आ के जा टुकड़े रहे हैं। आ रहे हैं छोटे छोटे से, लेकिन अभी सूरज के आगे नहीं है कोई। जैसे ही आता है कोई बादल का टुकड़ा, इतना मजा आता है ना, एकदम ठंडा हो जाता है, क्योंकि हवा तो ठंडी है ही है यहाँ पर। तो आज अपनी पहाड़ी थाली बन रही है, लाई का साग, मंडुए की रोटी, और उसमें पंजाबी तड़का है, मक्की की रोटी भी साथ में खाएंगे, और इसमें डलेगा वाइट बटर। स्पेशल रिक्वेस्ट पे अभी अभी निकाला है रश्मि ने। वाह, ये तो ऐसा है जैसे वो हवन वाला होता है ना, कड़छा लंबा। ये भी एक तरह से हवन है गृहस्थी का। खाना पीना बनाना गृहस्थी का ही पार्ट है। गृहस्थ आश्रम बोलते हैं इसको। गृहस्थ आश्रम। मस्त रहो, इस प्रकृति का मज़ा लेते रहो बस। वैसे लोग कई हमें कह चुके हैं कि टमाटर नहीं डालते साग में, लेकिन हमें तो मज़ा नहीं आता टमाटर के बिना। ऐसे रूखा रूखा लगता है, हल्की खटास आ जाती है ना टमाटर की, उसी से मज़ा आता है। उससे मज़ा आता है। साग की मिठास और टमाटर की खटास दोनों मिलके ऐसा टेस्ट बनाते हैं। जो लोग नहीं डालते एक बार डाल के देखो, बहुत मज़ा आएगा। जब हमें टेस्टी लगता है तो आपको क्यों नहीं लगेगा? अब आप कहोगे कि आप भी बिना उसके खा के देखो, तो वो हमने खा के देखा हुआ है, हमें ये प्लस लगा। खा के देखा हुआ है, क्योंकि जो इनकी बड़ी सिस्टर है, हाँ, वो भी नहीं डालती, वो लोग भी नहीं डालते हैं। आदत की बात होती है, जिस तरह का आदमी खाना खाने लग जाए वैसी आदत पड़ जाती है। अब हम लोग प्याज के बिना बहुत मुश्किल लगता है खाना, बट जब नवरात्रे होते हैं तो खाते हैं। दूसरा क्या है कि जो लोग प्याज शुरू से नहीं खाते ना, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। इसको भी ऐसे रखो। अब इसको ढक के ना फूंक नहीं मारनी पड़ेगी। हाँ, इसका ढक्कन कहाँ है? ये अंदर जाएगा ना, नहीं तो लग गई, वो मारने की लग जरूरत गई? ही नहीं है। हवा भी चल रही है ना, उससे भी है। हो जाता है। वहाँ से एक मोटी लकड़ी इसमें से लेते हैं, या वो जो हमने वहाँ करी उनमें से ले लो, है ना? ये वाली? हाँ, लगाओ इनको। ओह क्या, देखो अब हवा चलिए तो इतनी बढ़िया जलगी ना, कोई फूकने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। ये लो जी, बढ़िया वाली लकड़ी ले आ रहा हूँ। हाँ लाओ। ये दिनेश जी ने चीर दी थी ना, ये बढ़िया जल रही हैं। हाँ, ये उबाल आने लग गया इसमें, ये देखो उबाल आने लग गया इसमें। बादल आया, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, एकदम से बदल जाता है मौसम जब बादल आता है तो। ड्रामेटिक चेंज होता है, ड्रामेटिक। बॉयल आ जाए तो तड़का करते हैं रेडी। झूले क्यों झूल रही है? इंतजार करना बड़ा वो होता है ना। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर तेरे बॉयल की। आ गई खबर, आ गई बॉयल आ गया। अब आया सही ढंग से बॉयल। अब तो नीचे से बिल्कुल कॉटेज नजर नहीं आ रहा, हरे हरे पत्ते पत्ते आ गए आगे सारे। हो गया अब तो काफी बॉयल हो गया। ध्यान से उतारना। ये लो, ये तेरा होता ही एकदम से। मौसम भी मस्त बन गया। बढ़िया हो गया। वो नीचे रख के भी देखो कैसे बॉयल आ रहा है। बड़ी देर तक आता है वैसे। मेरी स्टाइल में आ गई रश्मि। नहीं, वो नीचे बैठ के ना दिख नहीं रहा ना उसमें। हाँ, दूर पड़ रहा ना। दिखना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अदरक का तड़का टमाटर के साथ।
क्या मज़ा है यार किचन गार्डन कुकिंग का। और भगवान ने थोड़ी देर के लिए तो ठंडक बना दी। हाँ बादल का मज़ा आया। ये जो बादल आसमान में ओए होए क्या शाइन मार रहे हैं। कौन है उनके बादलों के, देखो। वो सूर्य देवता उनको कह रहे हैं हट जाओ हट जाओ। बीच में स्ट्रॉबेरी भी दिखा दूँ आपको, खूब सारी आ रही हैं। ये कितनी मोटी हो गई, जो तिकोनी सी थी। हाँ। बूंद पड़ी मेरे ऊपर एक। अच्छा क्या? नहीं ऐसा बना नहीं हुआ। बना नहीं हुआ, वैसे कई बार पड़ जाती है, धूप में भी आ जाती है कई बार। तो सेक तो सही लग रहा। हाँ हो ही गया। हाँ हो गया। डालो फिर साग। ये टमाटर भी ना थोड़े हार्ड हैं, जल्दी से घुल नहीं रहे। इस पे रखो, मैं ऊपर कर देता हूँ, ऐसे डाल देना। इसको इस पे रख दो। ये इस पे रख दूँ? हाँ रख दो। ये लो, अब आराम से डल जाएगा ना, सहूलियत हो जाएगी। वैसे तो नीचे बैठ के करती है रश्मि, लेकिन ये थोड़ा इसका सर्कल है ना, उसकी वजह से चूल्हा दूर हो रहा है। दूर हो रहा है तो दिख नहीं रहा था। रोटी तो बना सकते हैं नीचे। हाँ, इसमें तो हांडी के अंदर नहीं दिखता नीचे होने से। ये लो जी, तवे का भी टाइम आ गया और ये सूख भी गया इस तरफ से। हाँ बढ़िया सूख गया। अब धोने में आसानी रहेगी मुझे। और टेस्ट करा दो। हाँ नमक वमक सब देख लेता हूँ। नमक कम है। क्या क्लासिक साग बना है। बढ़िया बना है। जो सरसों का साग होता है उससे हल्का सा डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन मज़ेदार उतना ही है जैसे सरसों का होता है। है ना? जो हम यहाँ बनाते हैं पहाड़ों में, वो काट के सिर्फ हम उसको वैसे मतलब जैसे भुर्जिया बनाते हैं, भुर्जी टाइप बनाते हैं। हमें मज़ा नहीं आया था इतना। उसमें मज़ा नहीं आया था, इसीलिए मैंने सोचा आज नए तरीके से बनाए। अब रख देते हैं तवा। आज तूने अच्छा किया, मिट्टी लगा दी। हाँ धुल जाएंगे अब आराम से। पहले कौन सी खानी है, मंडवे की या मक्की की? पहले मंडुए की। उत्तराखंड में है तो पहले उत्तराखंडी थाली खाएंगे ना, उसके बाद फिर अपना मजा लेंगे पंजाब का। पहाड़ी फर्स्ट। लाई का साग वहाँ कहाँ मिलता है? मैंने तो कभी देखा नहीं दिल्ली में। नहीं देखा हमने भी। तो अभी आटा फिर साथ के साथ और गूंद लोगे चलो तो? हाँ वो तो साथ के ही गूंदना पड़ता है, पहले गूंदेंगे तो फिर सारा खराब हो जाता है। हाँ फिर से चाय आ गई। बादल आ गए। ये भी अपना घर का निकाला हुआ घी है। कितना कलर में चेंज होता है देखो, येलो प्योर होता है ना। मंडुए की रोटी का ये बहुत होता है, साबुत निकालना मुश्किल होती है। हाँ वो टूटती है। हे भगवान, थोड़ी देर ऐसे बनाए रखना ताकि खाने का मजा डबल खाने का मजा डबल हो जाएगा। नहीं मैं तो थाली तैयार कर दी आपकी। बटर। और आज इसके साथ एक और स्पेशल चीज़ रश्मि ने दी है, जो अचार बनाया था मूंगरे का। यस, सिंगरे का अचार। क्योंकि ना किसी का कमेंट आया था कि मक्की की रोटी के साथ आप ये सिंगरे का अचार। अब तो अंदर तक खटास भी भर गई है अमचूर की ना। अच्छा बढ़िया हो गया होगा। बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। कोशिश करते करते भी एक टुकड़ा कट हो गया।
एक्चुअली क्या है, जिनकी नहीं टूटती ना वो थोड़ा गेहूं का आटा मिलाते हैं इसमें। हाँ। और हम प्योर मंडुए की बना रहे हैं, ये भी फ़र्क होता है। गेहूं का आटा डालने मिक्स कर से दो, हाँ। थोड़ा बाइंडिंग बन जाती है उसकी। मेरी दादी बनाती थी। नेक्स्ट टाइम थोड़ा डालेंगे गेहूं का आटा, उससे ना पतली पतली भी बना सकते हैं। और पता है दादी एक तरीके से और बनाती थी, जैसे वो आटे वाली लोई ली, उसके अंदर क्या करती थी, मंडुए के आटे की फिलिंग कर देती थी। फिर उसको जैसे हम पराठे के लिए फिलिंग करते हैं ना, वो वैसे बनाती थी। ऊपर से व्हाइट कलर का, अंदर से ब्लैक कलर की लेयर होती तो थी। वो एक बार बनाओ, वो दादी बनाती थी ऐसे। ये तो बढ़िया आइडिया था। साग डालूं? हाँ साग डालो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक किसी का कमेंट आया था कि जब आप वीडियो में हर हर महादेव बोलते हो तो मेरा 2.5 साल का बच्चा जो है वो भी हर हर महादेव वो बोलता बड़े है। अच्छे हमारे फॉलोअर्स। वो हमें इतना बढ़िया कमेंट लगा ना कि उनका 2.5 साल का बच्चा भी हर हर महादेव बोलता है जब आप हर हर महादेव बोलते हो तो। एक्चुअली जो आजकल चल रहा है यूट्यूब पे गंद मचा हुआ है ना, उसको तो दिखाना नहीं चाहिए बच्चों को। ये जो फैमिली लाइफ है ना, इसको देखेगा आदमी वही संस्कार लेगा, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो तो हमेशा बच्चे के साथ बैठ के देखते हैं, हालांकि बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं है उनका। 2.5 साल का बता रहे थे। हाँ। और मेरे को इतना अच्छा लगा जब उन्होंने ये बोला कि जब आप हर हर महादेव बोलते हो तो बच्चा भी हर हर महादेव बोलता है। ये जा रहा है वाइट बटर साग में। ये मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। बटर थोड़ा बढ़िया सा डालना पड़ेगा। तो डाल लो, इतना सारा है। ये आ गया सिंगरे का अचार, ये लो, ये आपका हिस्सा। टूट गई लेकिन बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। हाँ मस्त वाली बनी हुई है। अब खा के बताओ। अब आ गया मज़ा लेने का टाइम। काफ़ी मेहनत हो गई हमारी सुबह से, सारा सामान नीचे लाओ, ये करो, और भगवान ने ऐन वक्त पे बादल दे दिए ऊपर। भगवान कह रहे हैं आराम से ये खाओ। देखो बटर पिघल के कितना मस्त लग रहा है इसके ऊपर। बढ़िया। बिना गेहूं के आटे के भी मंडुए की रोटी इतनी मस्त लग रही है क्योंकि साग इतना टेस्टी बना हुआ है। मज़ा आ गया। भाई एक ग्राइन तो मुझे भी दो, आप इतनी तारीफ कर रहे हो ना। खा के देख, नहीं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तभी तो मैं बोल रही हूँ, है ना। वैसे बनाने और ऐसे बनाने में बहुत फर्क है। मज़ा आ गया। एक स्पून है रखा हुआ इसमें। आज क्वांटिटी भी बटर की मैंने सही डाल दी है इसमें, उससे और ऐसा टेस्ट हो गया बढ़िया। मतलब ऐसा क्रीमी आ रहा है ना, है ना बहुत। अभी तो मैंने ये नहीं लगाया साथ में मोंगरे का अचार, इस बार लगाता हूँ मोंगरे का अचार और साथ में लाई का साग विद बटर। निशब्द। ये जरूर लेना अचार साथ में, बढ़िया टेस्ट आ रहा है। आधी रखूँ तेरे लिए? नहीं नहीं, इतने रख देता हूँ। थोड़ी सी रख दो। लाओ जी, अब आएगा पंजाब का टेस्ट। मक्की की रोटी और सरसों के साग की जगह लाई का साग विद बटर। इस पे थोड़ा सा मैं बटर और लगाऊंगा रोटी के ऊपर, और रश्मि इसको छाया में रख, बटर को पिघल जाएगा। बस इतना। बहुत ही मस्त बनाई है मक्की की रोटी भी, क्रिस्पी। इसको तो मैं रूखा ही खा जाऊँ बिना किसी सब्जी के, इतनी अच्छी लगती है मुझे। पहाड़ी स्टाइल पंजाबी डिश। गर्मा गर्म है अभी तो बहुत। हाँ तो अभी तो तवे से उतर ही रही है। इसमें भी मोंगरे का अचार साथ में। उसका अपने टाइप का अलग टेस्ट है, इसका अपना अलग टेस्ट है। टेस्ट दोनों का मस्त है, ये रोटी का, मंडुए का और वो इसका। तो खैर है, दोनों ही अच्छी लगी है। ये रोटी एक ऊपर रश्मि ने लगभग प्रिपेयर कर दी है। मैंने कहा आप खा लो बैठ के वहाँ पे छाया में। मैंने भी यहीं बैठ के खाई, बाद में और चला गया था मैं यहाँ पर, क्योंकि धूप है ना। खाने का मज़ा तो है,
रिलैक्स होके लेंगे ना। हाँ है ना, मार्वलस। मैं जैसे हमने सोचा था ना कि हम लाई का साग नहीं खाया करेंगे, वो बिल्कुल बदल गया हमारा। अब तो हम लाई का साग खाया करेंगे। ओपिनियन चेंज हो गया। यस। इसको भी देख लें यार, तेरी रोटी न कहीं गड़बड़ हो जाए। नहीं नहीं होगी। सेक मट्ठा कर रखा है, हाँ क्रिस्पी सी बनेगी तेरी मस्त वाली रोटी। ये ऐसे करके पलट देता हूँ, ऐसे करके। वो मैंने थोड़ा जल्दी मचाने की कोशिश करी ना, उस चक्कर में टूट गई, बिल्कुल साबुत थी। नहीं तो बटर लगाओगे इस पे कि घी लगा दूँ? बटर लगा लेना। बटर 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 लगा लेना। ये लो जी टूटी हुई रोटी, लेकिन मज़ा उतना ही देगी ये भी। मुंह में तोड़ के डालनी है। बटर लगा लो। और लेनी है तो मैं बना सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुक्की की भी बना दूंगा। नहीं नहीं, बहुत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मुक्तेश्वर से इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसी और बढ़िया बढ़िया कुकिंग की वीडियोज़ हम माउंटेन से आपके पास लाते रहेंगे। जल्द मिलते हैं नए व्लॉग में। खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।